हेलो दोस्तों, आज है 5 मार्च 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी काम की खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़े अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। पूरा प्रयास करेंगे कि वीडियो को छोटा से छोटा रखें, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, है ना। तो बिना टाइम लंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप अपडेट देखिए, सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। रोड एक्सीडेंट के मामलों में अब घायलों को फ्री इलाज की सुविधा इसी महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा सरकार उठाएगी और बाकी जो खर्चा हॉस्पिटल में लगेगा वो खुद को देना पड़ेगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा और ये नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। यानी हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में घायलों को इसी महीने से यानी मार्च 2025 से 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। घायल को पुलिस या कोई भी आम नागरिक या संस्था जैसे ही किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएगी, उसका इलाज तुरंत शुरू किया जाएगा और इसके लिए कोई फीस जमा नहीं करनी होगी। घायलों के साथ चाहे परिजन हो या नहीं, हॉस्पिटल उसकी देखरेख करेंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों ही हॉस्पिटल को कैशलेस इलाज देना जरूरी होगा। 1.5 लाख रुपए सरकार देगी और 1.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा बिल बनता है तो फिर मरीज या फिर उसके जो संबंधित परिवार वाले हैं वो पैसे देंगे। तो ये बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, टाटा मोटर्स ने भविष्य की टेक्नोलॉजी पेश कर दी है। देश के पहले हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी की ओर से देश के पहले हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। देश में कई जगह पर 2 साल तक नए ईंधन वाले ट्रकों का परीक्षण किया जाएगा। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में मात देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने टीम इंडिया को बधाई दी है। टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। अब फाइनल मैच दुबई में होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 मार्च को रोजगार विषय पर बजट पश्चात वेबिनार में हिस्सा लेंगे। इस वेबिनार के मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। वह देखिए, बांग्लादेश के तेवर अब कुछ ढीले पड़ गए। यूनुस को कहना ही पड़ा कि भारत के बिना काम नहीं चलेगा। यानी भारत के साथ रिश्तों पर बातचीत करते हुए यूनुस ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध बेहद अच्छे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोई गिरावट नहीं आई है, हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे, वे अभी भी अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। खाने के तेल की कीमतों में आग लग गई है। भारत खाने के तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और उसके बाद भी फरवरी के महीने में भारत का एडिबल ऑयल इंपोर्ट फरवरी के महीने में करीब 4 साल के लोअर लेवल पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा साल में खाने के तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है और धीरे धीरे कम होते स्टॉक पर अगर ध्यान नहीं दिया गया और इंपोर्ट में तेजी नहीं लाई गई तो खाने के तेल की कीमतों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स विभाग को आपके सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल और बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी चीजों को देखने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार मिलने वाला है। मतलब कि सावधान और अलर्ट हो जाने की खबर आप देख सकते हैं। सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन आपको बताएं, 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स विभाग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, निजी ईमेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन निवेश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी चीजों को देखने और उन तक पहुंचने का कानूनी अधिकार मिलने वाला है। हालांकि ईमानदार टैक्स पेयर्स को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए जरूरी अलर्ट है। टैक्स चोरी करने वाले बच नहीं पाएंगे। टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह सारी चीजों को खंगालने वाला है। नए फाइनेंशियल ईयर में टैक्स चोरी करने वाले टैक्स पेयर्स पर सख्ती बढ़ाने की सरकार की ये बड़ी तैयारियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। आपको बताएं कि दुनिया में सबसे बड़े ट्रेड वार की शुरुआत हो गई है। दुनिया भर के शेयर बाजारों और मुद्रा बाजारों में अफरा तफरी का माहौल है। मंगलवार से दुनिया भर में ट्रेड वार की शुरुआत सा माहौल दिखाई दिया। अमेरिकी प्रशासन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा पर अमल करते हुए मंगलवार को कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयात होने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। और अब दूसरे देश भी पीछे नहीं है। कनाडा ने भी अमेरिका से होने वाले आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है। वहीं देखिए, अमेरिका युद्ध चाहता तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी दे डाली है। टैरिफ वार को लेकर चीन और अमेरिका के बीच भी तकरार अब बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने मंगलवार को अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी। चीन ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध ही करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। चीन की ओर से ऐसा पहली बार कहा गया है। चीन की ओर से यह बयान टैरिफ को लेकर शुरू विवाद के बाद आया है। चीन ने कहा कि अगर युद्ध ही वह चीज है जो अमेरिका चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो और किसी और प्रकार का युद्ध हो, तो हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बताएं, चीन ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने निर्यात पर 10% टैरिफ के दूसरे दौर को लागू करने के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर भी चीन ने अतिरिक्त 15% टैरिफ लगा दिया है। यानी ट्रंप के दाव पर अब चीन ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और ऐसे में आप ये ट्रेड वार देख सकते हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए सभी मुस्लिम देश एकजुट हुए हैं। गाजा मुद्दे पर अरब नेताओं ने मास्टर प्लान भी बनाया, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। अरब नेताओं ने गाजा को लेकर एक मास्टर
प्लान तैयार किया है और इस प्लान में सभी मुस्लिम नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रंप के गाजा को टूरिस्ट प्लेस बनाने वाले प्रस्ताव का विरोध किया। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि गाजा के भविष्य को लेकर कोई भी फैसला केवल फिलिस्तीनी नेतृत्व और जनता द्वारा लिया जाए। एक बैठक हुई और इस बैठक की मेजबानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने की और इसमें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत कई अरब देशों के नेता शामिल हुए। वहीं गाजा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोकने के इजरायली फैसले की भी कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह इजरायल की जिम्मेदारी है कि वे एक कब्जे वाली शक्ति के रूप में गाजा के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएं। वहीं देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अभी हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तीखी बहस के बाद वे अमेरिका से सीधे ब्रिटेन पहुंचे थे, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का दिल खोलकर स्वागत भी किया। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता बंद कर दी है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका की सैन्य सहायता पर रोक लगा दी गई है। आपको बताएं, अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देने वाला सबसे बड़ा देश है। तो लेकिन आपको बताएं कि क्या यूरोप यूक्रेन को बचा सकता है? यूरोपीय देशों ने सैन्य सहायता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यूरोप अमेरिकी सैन्य सहायता की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता है। यानी यूक्रेन के लिए अमेरिका बहुत ही जरूरी है। अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम का विकल्प यूरोपीय देशों के पास नहीं है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ा है और इसकी अनुपस्थिति से जमीनी युद्ध में महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ सकता है। हालांकि यूरोप सहायता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी क्षमताएं लिमिटेड है। अगर अमेरिका से सैन्य सहायता जल्दी बहाल नहीं होती है तो यूक्रेन को कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसीलिए आप देखिए, जेलेंस्की अब थोड़े झुक गए हैं। जेलेंस्की को ट्रंप के साथ बहस करने का अफसोस भी हो रहा है। कहा कि हम खनिज समझौते के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। जेलेंस्की ने इसे अफसोसजनक बताया और कहा कि यूक्रेन खनिज समझौते के लिए तैयार है। वहीं देखिए, मेक्सिको का भी डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार, टैरिफ वार का मुकाबला देखने को मिलेगा। और तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। यूरोप के साथ तनाव, मेक्सिको, कनाडा, चाइना से ट्रेड वार। लेकिन आपको बताएं कि आज यूएस कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार कांग्रेस को संबोधित करने जा रहे हैं और उनके इस भाषण की काफी महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ऐलान किया था कि उनके संबोधन में वह कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। और तो और आप देखिए, इस वक्त जो समय है वो काफी नाजुक चल रहा है। टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त हैं। वहीं देखिए, भारत और अमेरिका के बीच भी व्यापारिक रिश्ते एक बार फिर से सुर्खियों में है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अचानक अमेरिका की यात्रा शुरू कर दी है, जिसका मकसद टैरिफ विवाद को सुलझाना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। और ये दौरा भी अब ऐसे नाजुक वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। आपको बताएं, ये टैरिफ भारत के ऑटो, कृषि और दूसरे क्षेत्रों को काफी प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम, इससे प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए अब केंद्र सरकार जरूरी गाइडलाइन बनाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने दागी नेताओं को राहत दी है, इसी से चुनाव लड़ने से बेन हटाने या घटाने की जानकारी भी मांगी गई है। माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हाई कोर्ट की रोक लग गई है। शेयर फ्रॉड के आरोप लगे थे, स्पेशल कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट की रोक लग गई है और माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह राहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि बिजनेस सरल बनाने के लिए 40,000 अनुपालन हटाए, जन विश्वास बिल 2.0 पर काम कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल अब सार्वजनिक रूप से कम ही नजर आ रहे हैं और इसी बीच अब खबर आ रही है कि वे 10 दिनों के लिए विपश्यना ध्यान में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए वे पंजाब के होशियारपुर स्थित ध्यान केंद्र में रहेंगे। बड़ी खबर बीमा को लेकर आ रही है, इंश्योरेंस को लेकर। अगर किसी के परिवार में बीमा पॉलिसी से जुड़ा कोई ऐसा विवाद है तो कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला उसमें न्याय करने में मददगार होगा। आपको बता दें कि बीमा कंपनी नॉमिनी को ही पॉलिसी का फायदा देने की बात कहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इंश्योरेंस में डेथ के बाद केवल नॉमिनी को ही लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर पॉलिसी धारक के कानूनी उत्तराधिकारी ये दावा करते हैं तो बीमा पॉलिसी में नामित किए गए व्यक्ति का बीमा लाभों पर पूर्ण अधिकार नहीं रह जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नॉमिनी प्रावधान से संबंधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानूनों को निष्प्रभावी नहीं करती है। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, दिलीप जायसवाल फिर से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए नई एसओपी जारी हुई है। 2.5 लाख आवेदनों में से 38,000 बच्चों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाएगा और ये नई एसओपी के तहत पूरी जो प्रक्रिया है वो लाइव दिखाई जाएगी। स्कूलों द्वारा एडमिशन से इंकार करने पर कार्रवाई होगी। 38,000 बच्चों के नामों का आज बुधवार को ऐलान हो जाएगा। लकी ड्रा से ईडब्ल्यूएस एडमिशन में चयन होगा और ये प्रक्रिया अभिभावकों और मीडिया की मौजूदगी में की जाएगी। दिल्ली सरकार आज 5 मार्च को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिले के लिए लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन करेगी। दिल्ली में जाम और सड़क हादसों पर लगाम लगेगी। पुलिस ने 100 दिन का मास्टर प्लान तैयार किया है। राहुल गांधी का 7 और 8 मार्च को गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राहुल गांधी
7 और 8 मार्च को गुजरात का दौरा करेंगे। वहीं देखिए महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। सरपंच संतोष देशमुख मामले में करीबी पर आरोप लगे थे और खबर है कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को बड़ी राहत दी है। सागर धनखड़ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से जुड़े मामले में सुशील को जमानत दे दी है। सुशील पिछले 3.5 साल से जेल में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किस विधायक ने गुटखा खाकर थूका, स्पीकर ने सीसीटीवी में देखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सत्र के 90वें दिन मंगलवार को विधानसभा में किसी विधायक ने मसाला थूक दिया, जिसकी जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में दी और इसके साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। बड़ी खबर देखिए, जिस देश जाते हैं 1 मिलियन से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट, वहां पर ऑनलाइन ठगी करने पर भयानक सजा का प्रावधान होने जा रहा है। सिंगापुर से जुड़ा अपडेट है। सिंगापुर में ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। सरकार अब ऐसे स्कैम अपराधियों के लिए कोड़े मारने की सजा पर भी विचार कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड प्रोफेसर 33 लाख रुपए गवा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार लाडकी बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को एक साथ 2 किस्तों का भुगतान करेगी। महिला दिवस से पहले फडणवीस सरकार राज्य की महिलाओं के खाते में 3000 रुपए भेज सकती है, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, बीवी बच्चों का हक नहीं मार सकता, नॉमिनी का नियम। सास बहू के मामले में कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आपको मालूम ही है, बैंक खाता हो या फिर एफडी अकाउंट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इंश्योरेंस जैसे तमाम वित्तीय खातों के लिए नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी होता है। जब किसी खाता धारक या पॉलिसी धारक की जान चली जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके खाते में जो जमा पैसे हैं उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को दिए जाते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी से जुड़े केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पॉलिसी धारक के कानूनी उत्तराधिकारी ये दावा करते हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बनाए गए नॉमिनी का इंश्योरेंस बेनिफिट का पूरा अधिकार नहीं रह जाएगा। जो हमने पहले खबर देखी थी वही खबर है। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग की जांच पूरी हो गई है और ये रिपोर्ट गुरुवार को सदन में पेश की जाएगी। झारखंड से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक और गुड न्यूज है। इस योजना के तहत लाभुकों के बैंक खाते में एक साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की राशि कुल 7,500 रुपए भेजी जाएगी। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होने वाली है। बजट के तुरंत बाद हेमंत सरकार ने गुड न्यूज दे दी है। गेमिंग की लत से आप कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, आईआईटी दिल्ली और एम्स ने मिलकर रिसर्च में समाधान निकाला है और इसके अनुसार समय सीमा और आत्म नियंत्रण गेमिंग की लत घटा सकते हैं। हिमाचल में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा। मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम की घोषणा। 6,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेरे शहर के 100 रत्न प्रोग्राम लॉन्च किया और इस पहल के जरिए राज्य के अलग अलग शहरों में रहने वाले 6,800 स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत शहर के टॉप 100 बच्चों को फ्री कोचिंग मिलेगी और उसके बाद के 200 बच्चों को फीस में 75% छूट दी जाएगी और उसके बाद फिर 500 बच्चों को फीस में 50% की छूट दी जाएगी। 13 मार्च को होली का दहन होगा। 14 तारीख को फिर चंद्र ग्रहण। धर्म और ज्योतिष के नजरिए से मार्च का महीना बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस महीने में कई बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं। मार्च में चंद्र और सूर्य ग्रहण होंगे, शनि राशि बदलेगा और इस महीने के अंत में चैत्र नवरात्रि भी शुरू होगी और नव संवत 2082 भी शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बताएं, साल 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो 14 मार्च को, ये खग्रास चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखाई नहीं देगा, अमेरिका समेत कई दूसरे देशों में दिखाई देगा। और हिमाचल में एचआरटीसी पेंशनर्स की संयुक्त समन्वय समिति ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार और निगम प्रबंधन बजट सत्र से पहले पेंशनरों के वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो वे आंदोलन शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। सोनभद्र जिले में 37 दिनों में 57 आवेदकों को 5 करोड़ 55 लाख रुपए का लोन वितरित किया गया है। इस योजना के तहत लोन लेने वालों को 6 महीने तक कोई भी किस्त नहीं भरनी है और 4 साल का पूरा ब्याज भी सरकार देगी। वहीं आपको बताएं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने 4 मार्च को जनवरी 2025 सत्र के लिए CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ICAI.nic.in या फिर ICAI.org पर जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 5 बड़े कारोबारियों के यहाँ आयकर की रेड हुई। 100 करोड़ की जमीन खरीदी। सतना में शादी के स्टिकर लगी। 50 गाड़ियों से टीम पहुंची। वहीं मध्य प्रदेश एक और बड़ी खबर देखिए, अब 100% दिव्यांग सबसे पहले नौकरी के हकदार। इंदौर हाईकोर्ट ने रद्द किए इंदौर, कन्नौज और जावरा के विज्ञापन। यानी मध्य प्रदेश में अब 100% दिव्यांगों को पहले सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसका पालन नहीं करने पर विज्ञापन निरस्त कर दिया जाएगा। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है और इसके बाद भूपेश बघेल ने ट्विटर यानी एक्स पर सत्यमेव जयते मैसेज लिखा है। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर देखिए, रायपुर जगदलपुर के कारोबारियों के 10 ठिकानों पर IT की रेड हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कई जिला और जनपद पंचायत चुनाव
चुनावों की तारीख बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल का जीएसटी सेमिनार हुआ। प्रदेश भर से कई एडवोकेट और सीए इसमें शामिल हुए। नए बदलाव, एआई इस्तेमाल समेत कई जानकारियां दी गई। हरियाणा के मजदूरों और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने एडवाइजरी बोर्ड की बैठक बुलाई है। यानी हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कर्मचारी और मजदूर संगठनों ने सरकार पर दबाव भी बनाया था। वर्तमान में हरियाणा में कर्मचारियों को 11,001 रुपए न्यूनतम वेतन मिल रहा है, जबकि कुशल कर्मचारियों को 12,736 रुपए और 13,372 रुपए वेतन दिया जा रहा है। आज 5 मार्च को सरकार ने न्यूनतम वेतन वृद्धि बोर्ड की बैठक बुलाई है। पंजाब में किसानों का आज प्रदर्शन होगा। चंडीगढ़ के 18 एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए हैं। 1200 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं देखिए पंजाब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 14 तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई के विरोध में ये तहसीलदार सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे और उन्होंने शुक्रवार तक काम न करने का फैसला लिया है। वहीं इस मामले में सीएम भगवंत मान सुबह से ही एक्शन मोड में थे। सीएम ने तहसीलदारों को चेतावनी दी थी कि 5 बजे तक वापस लौटे, अन्यथा निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद कई जिलों में तहसीलदार वापस लौट आए, लेकिन कुछ ने काम नहीं किया और इसके बाद अब 14 तहसीलदार सरकार ने सस्पेंड कर दिए हैं। अब अवैध माइनिंग पर पंजाब सरकार एक्शन में, ड्रोन और सैटेलाइट की मदद ली जाएगी। अमृतपाल की संसदीय उपस्थिति पर फैसला 10 मार्च को लोकसभा में सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है। हरियाणा का नया राज्य गीत तैयार हुआ है। हरियाणा में 7 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र में राज्य गीत मिल जाएगा। जय 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 हरियाणा गीत में हरियाणवी संस्कृति के बारे में बताया गया है। होली पर पंजाब से स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी होगा। गोरखपुर अमृतसर के बीच चलेंगी। 5 से 27 मार्च के बीच 4 ट्रिप, 2 अन्य कटरा से भी चलेंगी। वहीं देखिए बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। 25 मार्च को सुनवाई होगी। चंडीगढ़ में वीआईपी नंबरों का क्रेज भी आप देखिए। 25 लाख में बिका 0001 वाली नंबर प्लेट। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा गाड़ियों के वीआईपी नंबरों की ई नीलामी की गई। नंबर और रेट आप देख सकते हैं। वहीं गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार गुजरात की डायमंड नगरी सूरत के साफ सफाई अभियान पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से निगरानी रखी जा रही है। सूरत में अगर कोई सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसको फौरन पता चल जाएगा और कूड़ा फेंकने वालों पर 700 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 2025 हुंडई क्रेटा एसयूवी लॉन्च हो गई है। वहीं देखिए बाजार बंद होने के बाद एनएससी ने बड़ा फैसला लिया। 3 अप्रैल से बदल जाएगा ये नियम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यानी अब निफ्टी, बैंक निफ्टी समेत सभी एनएससी इंडेक्सों की एक्सपायरी महीने के आखिरी सोमवार को होगी। ओरिएंट सीमेंट की 72.8% हिस्सेदारी अंबुजा सीमेंट खरीदेगी। सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है। जियो पेमेंट्स बैंक के 7.9 करोड़ शेयर्स खरीदेगी जेएफएसएल। 2150 करोड़ का आईपीओ लाएगी बेलराइज इंडस्ट्रीज। सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को अप्रूवल दिया है। गाड़ियों के कंपोनेंट बनाती है कंपनी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 72,990 के स्तर पर आ गया। निफ्टी 36 अंकों की गिरावट के साथ 22,082 के स्तर पर बंद हुआ। रिलायंस को 24,522 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कंपनी को नोटिस भेजा है। ये मामला ओएनजीसी ब्लॉक से जुड़ा है, जिसके तहत रिलायंस पर आरोप है कि उसने ओएनजीसी ब्लॉक से गैस का माइग्रेशन किया था। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी बर्फ के फाये गिर रहे हैं। मनाली में एक सप्ताह में दूसरी बार हिमपात हुआ। तापमान में गिरावट हो गई है। वहीं आपको बताएं Vivo T4X स्मार्टफोन आज लॉन्च होने वाला है। भारतीय बाजार में ये फोन लॉन्च हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2024 के लिए पदों की संख्या बढ़ गई है। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। अब उम्र के अनुसार पदों को बांटा गया है और अब 11,518 वैकेंसी हो गई है। इनमें से एमटीएस पदों के लिए 8,079 वैकेंसी है। एमटीएस और हवलदार के कुल मिलाकर 11,518 पद हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2691 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट 5 मार्च है। अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती हो रही है। जोधपुर में 3 महिला समेत 9 ट्रेनी एसआई बर्खास्त हो गए। 2024 में एसओजी ने मामला दर्ज किया था। जेल भी गए थे, अभी जमानत पर बाहर हैं। वहीं देखिए जयपुर में बंधक बनाकर 1.5 करोड़ रुपए कीमत के गहने लूटने का मामला सामने आया। एक दिन पहले ही नौकर रखा था और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सोमवार देर शाम इस वारदात को अंजाम दे दिया। आरबीएसई 10वीं और 12वीं के पेपर स्टूडेंट तक पहुंचाने की वीडियोग्राफी होगी। 20 लाख छात्र छात्राएं एग्जाम में बैठेंगे। 6,187 सेंटर बनाए गए। स्कूल ड्रेस में आने के निर्देश दिए गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू हो जाएंगी। वहीं राजस्थान के अजमेर में एक बुजुर्ग महिला की पड़ोस में रहने वाली एक युवती ने जान ले ली। गहने लूटने के इरादे से वो घर में घुसी थी। वो अपने महंगे शौक पूरे करना चाहती थी और उसने एक बुजुर्ग महिला पर चाकू और कैंचियों से करीब 13 वार किए। फिलहाल इस मामले का खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि वो बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी। उसके 2 बेटे हैं, वो
दुकान पर काम करने चले गए थे और दो बहुएं हैं वो खेत पर काम करने के लिए चली गई और घर पर वो बुजुर्ग महिला अकेली थी और उसके पड़ोस में रहने वाली इस लड़की ने, जो कि करीब इसकी उम्र 20 साल है, महिला के घर पर जाकर उसकी जान ले ली और महिला के गहने चुरा लिए। फिलहाल इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जयपुर से बड़ी खबर देखिए, टूरिस्ट के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। पर्यटकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन की जानकारियां मिलेगी, हॉस्पिटल समेत अन्य जानकारी में उपलब्ध होगी। राजस्थान में लॉन्च हुआ एआई आधारित वित्तीय ऐप यस बैंक के साथ मिलकर फिनवेशिया ने जंप पेश किया। वहीं देखिए, सहकारी भूमि विकास बैंक से 5% ब्याज पर कृषि लोन, राज्य सरकार ने किसानों को राहत दी है। 7% पर अकृषि लोन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने किसान भाइयों को राहत दी है। सहकारी भूमि विकास बैंक से किसानों को कृषि संबंधी लोन अब 5.05% ब्याज पर मिलेगा। अकृषि लोन पर राज्य सरकार 5% की सब्सिडी देगी और इस लोन पर किसानों को 7.05% ब्याज देना होगा। राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने विरोध किया। मंत्री जी ने कहा कि विभाग की वजह से नहीं हो रही है देरी, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं देखिए, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई का हाईकोर्ट में सोमवार को भी नंबर नहीं आया। अब बताया जा रहा है कि एक सप्ताह सुनवाई आगे खिसक गई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, भोपाल में सीएम हाउस पर आयोजित जनजातीय देवलोक महोत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोक पर्व भगोरिया को राजकीय उत्सव के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम हाउस आए नर्तक वादक दलों के हर कलाकार के खाते में 5-5 हजार रुपए डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में कपिल शर्मा की फिल्म की शूटिंग, डीबी मॉल में किस किस को प्यार करूं के सीन फिल्माए गए। मध्य प्रदेश रतलाम से जुड़ी खबर आ रही है। रतलाम में प्राइवेट स्कूल निर्धारित कोर्स और प्राइवेट पब्लिशर की पुस्तकें नहीं चला सकेंगे। कोई भी स्कूल व्यक्ति विशेष दुकान से कोर्स यूनिफॉर्म को लेकर बाध्य नहीं करेगा। पेरेंट्स अपनी आवश्यकता अनुसार किताबें खरीद सकेंगे। दुकानदार भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाएंगे। कोर्स और यूनिफॉर्म को लेकर भी दबाव नहीं बना पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में पैक्स कर्मचारियों की मांगों पर सरकार सकारात्मक, 8 दिन में आदेश जारी होंगे। 15 दिन के लिए आंदोलन फिलहाल टल गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लंबे समय से गैर हाजिर शिक्षा मित्रों पर कार्रवाई हो सकती है। बिहार में नीतीश सरकार ने एक और गुड न्यूज दी है। बिहार के अस्पतालों में जल्द ही 5000 से अधिक डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ी खबर भी आ रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में घोषणा की है कि अगले 2 महीने के अंदर शिक्षकों का तबादला उनके मन के हिसाब से उनके गृह जिले में कर दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1112 रुपए बढ़कर 86,432 रुपए पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी की कीमत 895 रुपए बढ़कर 95,293 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 5 मार्च बुधवार को मेष राशि के लोगों को बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। निवेश करने के लिहाज से मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। कर्क राशि वालों का रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के काम पूरे होंगे। धनु राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मकर और कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मीन राशि के लोगों को नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन और घंटी का आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।